नेक्स्ट क्वेश्चन या डायग्राम है जो एक्सप्लेन करी है डीएनए की रेप्लिकेशन को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ लाइगेज एंजाइम। सो लाइगेज एंजाइम का हमने फंक्शन क्या पढ़ा था कि ये लिंकिंग एंजाइम है, यानी कि ये डीएनए को लिंक करती है, जोड़ के रखती है। ठीक है, तो साथ ही साथ हमें ये एक ओवरऑल व्यू बताया गया कि कौन कौन सी रेप्लिकेशन के अंदर एंजाइम्स इन्वॉल्व है। ये सारी क्या हो रही है कि डीएनए की रेप्लिकेशन हो रही है। टोपोआइसोमरेज, हेलिकेज, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स, आरएनए प्राइमर, लाइगेज, डीएनए डिपेंडेंट, उसके बाद पॉलीमरेजेस, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, पॉलीमरेज 1 और 3 वगैरह, ये सारी चीज़ें शामिल हैं। ठीक है, अब इस तरह से यहाँ पे इसको थोड़ा सा मज़ीद इलेबोरेट करके दिखाया हुआ है इस वाली डायग्राम को कि ये रेप्लिकेशन फॉर्क है। यहाँ पे एक हेलिकेज जो होता है वो उसको ओपन करने में, रेप्लिकेशन फॉर्क को ओपन करने में हेल्प आउट कर रहा होता है। ठीक है, अब ये जो है कंटिन्यूस जो स्ट्रैंड बढ़ रहा है, जो बन रहा है, रेप्लिकेट हो रहा है, ये हमारे पास है लीडिंग स्ट्रैंड जो कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में लीड कर रहा है, यानी कि बन रहा है, रेप्लिकेट कर रहा है। ठीक है, तो ये लीडिंग स्ट्रैंड होता है। ये क्या होता है कि लैगिंग स्ट्रैंड या ओकाजाकी फ्रेगमेंट चंक्स के अंदर क्या होती हैं, ये रेप्लिकेशन हो रही होती है डीएनए की। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे पॉलीमरेसेस एक्ट करते हैं। यहाँ पे देखें ये जो अनवाइंडिंग के ऊपर जो एंजाइम है दैट इज़ हेलिकेज। ठीक है, टोपोआइसोमरेज क्या कराता है, सुपर कॉइलिंग को खोलता है टोपोआइसोमरेज। ठीक है, इसकी 2 टाइप्स होती हैं, टोपोआइसोमरेज 1 और 2। ठीक है, उन्होंने क्या करना होता है, सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन को अनवाइंड करना होता है रिस्पेक्टिवली। हेलिकेज रेप्लिकेशन फॉर्क के ऊपर एक्ट करता है। सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन की भी बात होगी। आरएनए प्राइमर एक सांचा प्रोवाइड करता है ताकि कुछ मतलब न्यूक्लियोटाइड्स प्रोवाइड करता है, फिर वो जो कि हेल्प करती हैं डीएनए की फॉर्मेशन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट ओकाजाकी फ्रेगमेंट चंक्स के अंदर जो होते हैं, ये जो दिखाए गए यहाँ पे, ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स हैं चंक्स के अंदर, ये रेप्लिकेट कर रहे हैं। फिर ये एक चीज़ है जो इसको जोड़ रही है, पूरे स्ट्रैंड को क्या करती है, जोड़ रही है। एक चंक आया, फिर दूसरा चंक आया, फिर तीसरा चंक आया, फिर ये क्या करती है, ये उसको जोड़ती जाती है, यानी उसको बेहतर करती जाती है। तो ये जो एंजाइम है दैट इज़ लाइगेज। ठीक है, जो कि जोड़ रहा है, लिंक कर रहा है डीएनए के स्ट्रैंड्स को। ठीक है, और इसी तरह से ये सारे फंक्शंस हैं। सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन बुक में सबसे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन अच्छी इसकी दी गई है। सो ये इसको सिर्फ समझने के लिए मैं बताना चाहिए कि लाइगेज का फंक्शन है इस पूरे रेप्लिकेशन में कहाँ पे एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो वो ये यहाँ पे होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर है बी, बीटा।